बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर देख रही बच्ची छत से गिरी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शुक्रवार को वैशाली के महनार प्रखंड में तय कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे। इस दौरान लावापुर नारायण स्थित हीरानंद भगत उच्च विद्यालय के समीप एक हादसा हो गया। एक छत की रेलिंग टूटकर गिरने से एक बच्ची जख्मी हो गई। सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था और उसे देखने के लिए एक छत पर कई लोग बैठे हुए थे। इस दौरान छत की रेलिंग टूट गई और बच्ची नीचे गिरकर जख्मी हो गई। बच्ची को सिर में काफी जख्म आया है और कई टाके भी लगे हैं। नवादा में डायरिया का कहर जारी। नवादा के हिसुआ नगर परिषद के गांधी टोला और प्रोफेसर कॉलोनी के पास के तालाब के आसपास के मोहल्लों में गुरुवार की रात से डायरिया फैल गई है। एक के बाद एक लोग बीमार हो रहे हैं। अब तक 40 से अधिक लोगों के बीमार होने की सूचना है। यह संख्या कल तक 30 थी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो चिंताजनक है। मोतिहारी में बीजेपी नेता की कार ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। मोतिहारी के NH 104 पर बीजेपी के ढाका से संगठन जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी की अर्टिका कार ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो सवार सिकंदर पासवान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं इस दुर्घटना में टेम्पो पर सवार करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेकर फिर दिया बयान। बिहार के भूमिहार को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी के बयान से बवाल मचा हुआ है। इस बीच जेडीयू की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई है। ऐसे में अब एक बार फिर अशोक चौधरी ने सफाई देने के अंदाज में भूमिहारों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह भूमिहार विरोधी नहीं है। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बेतिया में जोरदार स्वागत। भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक में शनिवार को शामिल होने आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल का बेतिया पहुंचते ही जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष को तौलने में एक 80 किलोग्राम लड्डू लगा। राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की सरकार बनी तो भारत को पाकिस्तान बांग्लादेश बना देंगे, गिरिराज सिंह। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन पर फिर से हमला बोला है। बेगूसराय में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बड़ा बयान दे दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदार हैं। इनकी सरकार आई तो बिहार और उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी का दिन घोषित कर दिया जाएगा। अगर देश में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो यह लोग भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश बना देंगे। क्या विधानसभा चुनाव से पहले बिखर जाएगा महागठबंधन? बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने शुक्रवार को बिहार में 3 प्रभारी सचिव नियुक्त किए गए हैं। इससे राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव टेंशन में पड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की नजर अब राजद के कोर वोट बैंक पर है। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव और तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में जिस तरह से अपनी मनमर्जी चलाई थी, उससे कांग्रेस पार्टी नाराज है और अब इसका माकूल जवाब देने की तैयारी की है। बिहार झारखंड चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी सचिव का किया फेरबदल। लोकसभा चुनाव में पहले से अच्छा प्रदर्शन करके उत्साहित कांग्रेस अब अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। पार्टी का पूरा फोकस अब चुनावी राज्यों पर है। इसी कड़ी में पार्टी ने शुक्रवार को बिहार और झारखंड में संगठनात्मक रूप से बड़ा फेरबदल किया है, जिसमें कि बिहार में देवेंद्र यादव, सुशील कुमार पासी और शहनवाज आलम, तो वहीं झारखंड में आदिवासी नेता सप्तगिरी शंकर उल्का और सिरिवेल्ला प्रसाद को प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। तेजस्वी यादव को आया गुस्सा, नीतीश कुमार को खूब सुनाया। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार एवं भाजपा को खूब सुनाया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा मुसलमान को टारगेट करती है और उनको सभी तरीकों से परेशान करने की कोशिश में लगी रहती है। ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन चुपचाप बैठे हुए हैं। मेरे रहते कोई मुसलमान का अधिकार छीन नहीं सकता। बिहार का महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र से बिहार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। आगामी त्योहार सीजन में यात्रियों को सहूलियत देने के लिए रेलवे प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। त्योहार के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए वाराणसी मंडल के रेलवे प्रशासन ने विशेष ट्रेन छपरा पनवेल छपरा साप्ताहिक त्योहार विशेष गाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। यह गाड़ी छठ तक चलाई जाएगी। छपरा से यह ट्रेन 31 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। वहीं पनवेल से 22 सितंबर से 1 दिसंबर तक प्रत्येक रविवार को खुलेगी।
बिहार के मुख्य सचिव का तय हो गया नाम। बिहार को नया डीजीपी मिलने के बाद अब नए चीफ सेक्रेटरी का नाम भी तय कर लिया गया है। नए डीजीपी के रूप में तेज तर्रार आईपीएस आलोक राज ने शुक्रवार को पद ग्रहण कर लिया है। अब बिहार सरकार ने आईएएस अधिकारी अमृतलाल मीणा को मुख्य सचिव नियुक्त करने का फैसला लिया है। वह ब्रजेश मेहरोत्रा का स्थान लेंगे। भाजपा और लोजपा के बीच बढ़ रही दूरी की खबर के बीच अमित शाह से मिले चिराग। भाजपा और लोजपा रामविलास के बीच बढ़ रही दूरी की खबर के बीच लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इससे पहले चिराग ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि आज की तारीख में विपक्ष के द्वारा मेरी पार्टी और मेरे सांसदों को लेकर साजिश को हवा देने की सोच है जो 2021 में रची गई थी। अब बोधगया में देख पाएंगे चीन का दीवार एवं आगरा का ताजमहल। बिहार आने वाले पर्यटक दुनिया के 7 आश्चर्य को बोधगया में देख सकेंगे। पर्यटन विभाग ने चीन की दीवार, आगरा के ताजमहल समेत 7 आश्चर्य की प्रतिकृति बनवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बोधगया के पास सिलौंजा का चयन किया गया है। विभाग ने इसके लिए 14 करोड़ 85 लाख रुपए की मंजूरी दी है। प्रतिकृति 40 एकड़ में बनेगा और इसे बनाने के लिए 2 वर्ष का लक्ष्य रखा गया है। ट्रेन में पति के साथ सफर कर रही थी महिला, रात को बाथरूम में टीटी ने की छेड़छाड़। बिहार में अब ट्रेनों में सफर करना भी सुरक्षित नहीं रहा है। दरअसल पटना धनबाद गंगा दामोदर एक्सप्रेस में सफर करने एक महिला यात्री ने ट्रेन के एक टीटी पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। महिला के आरोप पर ट्रेन में तैनात एस्कॉर्ट टीम ने आरोपी टीटी को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित महिला यात्री के लिखित बयान पर जीआरपी थाने में मामला दर्ज किया गया है और रेल पुलिस छानबीन में जुट गई है। छेड़खानी के आरोपी टीटी रणधीर कुमार धनबाद रेल मंडल मुख्यालय का है। आलोक राज बने बिहार के पुलिस महानिदेशक। भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के अधिकारी आलोक राज बिहार पुलिस महानिदेशक बन गए हैं, जिसे शॉर्ट में डीजीपी कहा जाता है। शुक्रवार की शाम सीएम आवास पर पूर्व डीजीपी आरएस भट्टी ने आलोक राज को अपना पदभार सौंपा। आलोक राज का मूल निवास स्थान मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के नेवरा गांव के निवासी हैं। वर्तमान में पटना के कंकड़बाग आवास में रहते हैं और बिहार के डीजीपी बनने से पहले छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रह चुके हैं। चंपई का दर्द अभी कम हुआ नहीं था कि हेमंत सरकार से एक नेता उनके दामन छोड़ दिए। झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। जेएमएम के पुराने और प्रभावशाली नेता लोम्बिन हेम्ब्रेम आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। वह 31 अगस्त को बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता लेंगे। चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से मिले। चंपई सोरेन ने शुक्रवार को बीजेपी ज्वाइन किया और अपने सोशल मीडिया हैंडल का वॉलपेपर भगवा रंग में बदल दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनसे मुलाकात की और गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी मंदिर आने का न्योता दिया। सोरेन ने झामुमो पर अपमान का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ी। देवघर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 2 सितंबर से शुरू। देवघर नगर निगम क्षेत्र में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 2 सितंबर से 12 सितंबर तक आयोजित होगा। इस दौरान जसीडी आचार्य नरेंद्र भवन, पुराना निगम भवन और केकेएन स्टेडियम में कैंप लगेंगे। शिविरों में साफ सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, पेंशन, श्रमिक योजना, पीएम आवास जैसी समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने आदिवासियों के धर्मांतरण पर केंद्र और राज्य सरकार को फटकारा। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सरकारों द्वारा जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी जताई और उन्हें शपथ पत्र दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने दोनों सरकारों को धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर जवाब देने के लिए 5 सितंबर तक का समय दिया है। आर्थिक तंगी से जूझ रही एचईसी को झटका, अदालत ने बैंक खाता किया फ्रीज। एचईसी जो पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है,
उसको एक और झटका लगा है जब रांची सिविल कोर्ट ने उसके बैंक खाते को फ्रीज करने का आदेश दिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर के दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री द्वारा कच्चे माल की सप्लाई का भुगतान न करने पर यह कार्रवाई की गई है। एचईसी पर कंपनी के 25 लाख रुपए बकाया हैं। इस फैसले से एचईसी की समस्याएं और बढ़ गई है क्योंकि उसके प्लांटों में उत्पादन पहले से ही ठप है और कर्मचारियों का वेतन भी महीनों से लंबित है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.